मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाजरीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज और दीगर लीगी कारकुनों ने भी वजीर आजम के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को फरोग देना होगा। पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल बनाना है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की जरूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद पर फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को याद रखें जो एक बेरहमी, गैर इंसानी मजालिम और भूख का शिकार हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़ल्ज़िल आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अजहा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मजीद मजबूत करे। ISPR। ईद पर मुल्क में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 12 जून तक पारा 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का खदशा। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। दादू 47, नवाबशाह 46, मुल्तान सरगोदा में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, पेशावर में 40, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची और कोयटा में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। PTI को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। एहतजाज करके अपने कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। मुआवने खुसूसी वजीर आजम राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन वजीर आजम की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठें और इलेक्शन कवानीन में तरमीम करें। ऑपोजिशन पहले मिसाक मईशत करे, मिसाक मईशत के बाद सियासत और दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को दुनिया में रुस्वा कर दिया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बानी PTI और बुश्रा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। इनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। जल्द बानी समेत PTI क़यादत जेल से बाहर आएगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। विफाक से डायलॉग करे। PTI को अपना रवैया तब्दील और गालम गलोच के कल्चर को खत्म करना होगा। वजीर इत्तला सिंध शकील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। इनकी बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। जंग के बाद अब नया पाकिस्तान है। दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की कदर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया।
और दुनिया में पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया जा रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईद पर गरीबों का ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत, इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का अयादा, दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक, कसीरुलजहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू, आलमी बरादरी अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। दोनों रहनुमाओं का मुतालबा, मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपने हिमायत का अयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारर की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों ममालिक को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं, चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। रूस डील नहीं करना चाहता। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन है। यूक्रेन ने प्यूटन को बमबारी की वजह दी। 2020 में हमारी हुकूमत बनती तो हमास इसराइल तनाज़ा नहीं होता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी ने खुद ही ऐलान किया, दावतनामा ना आने पर मोदी सरकार परेशान थी। दावतनामा मिलने को सिफारती धचका कहा जा रहा है। इजलास से सिर्फ 9 रोज कबल दावत मिली। सरबराह इजलास 15 जून को कनाडा में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ्द का पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख के इशारे में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अमन का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। अमरीका अमन मिशन में हमारा साथ दे। अगर अमरीका अपनी कुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वो भारत को समझा सकता है। अमरीकी हुकूमत और अरकान कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करें। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का इंडिया एक वजूदी खतरा है। अगर भारत ने यह इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मसले का हल हम सब के मफाद में है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की ओहदा के हकदार थे। उन्होंने भारत को शिकस्त दी। मरियम नवाज आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया टॉक। आइन में कहीं नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने पर सूबा बन जाएगा। आइन में तरीकाकार मौजूद है, उसे फॉलो करना होगा। MQM वाले सिंध असम्बली में कुछ और कौमी असम्बली में कुछ कहते हैं। मेयर कराची के MQM पर वार, बोले कराची के लिए साफ पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुर्तज़ा बहार 14 अगस्त 2025 तक नई कैनाल बन जाएगी जिससे लोगों को फायदा होगा। मर्दान के इलाके रम कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाका ताज और अमजद के घर हुआ।
गजा में ईद उल अजहा पर भी इसराइल की बमबारी। इसराइली हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के इमदादी मराकज बंद। इमदादी मराकज 1 से 2 रोज बंद रहेंगे। इमदादी मराकज पर हमलों में 110 शहादतें हो चुकी।